बाउंड्री खींच दो भाई, अपने मुंह से, अपने हाथों से, अपने पैरों से दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जाओ उस जोन में, अपने जोन में, और उखाड़ दो सारे खंबे जो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन के पास लेकर जाएंगे। ये लोग जो आज बोल रहे हैं ना भाई, एक बाइट खा ले क्या हो जाएगा, कब तक कर लेगा ये भाई? तुझसे बेटर तो मैं ही हूँ, हर वीकेंड पे पार्टी कर लेता हूँ, सेटिस्फाइड रहता हूँ, खुश रहता हूँ, वैलिडेशन नहीं मांगता फिरता पूरी दुनिया से कि देखो मेरी प्रोग्रेस में पतला हो गया, देखो मेरे एब्स। बोलने दे, जिसको जो बोलना है बोलने दे, तेरे को कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तू जिस जर्नी पे है ना भाई, ये जर्नी साइंटिफिकली पता स्टार्ट कहां से होती है? तेरे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, वो एनर्जी डाउनलोड करने के लिए यूनिवर्स से, जो तुझे अपने बेस्ट वर्जन के पास लेकर जाएगी, अपने आप से स्पिरिचुअली कनेक्ट करवाएगी। समझ रहे हो? अगर और डिटेल में समझना है तो नीचे पहला लिंक दबा दो, DIY प्रोग्राम उठाओ और उखाड़ना चालू करो। यू विल गेट टू नो हाउ टू अंडरस्टैंड योर ओन ब्रेन, and then your nutrition, then your exercise selection, then workout, then business, everything सब उठा के इनकैप्सुलेट कर दिया एक प्रोग्राम में। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रूल बनाओ दैट डोंट गो एक्सट्रीम। हमें ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी चाहिए कि भाई बचपन में तो तुम पैरों से चलते आ रहे थे, एकदम से बड़ा होकर तुम्हें कोई एडवाइस दे दे, हाथों पे चलना स्टार्ट कर दे, तेरी लाइफ बदल जाएगी। कितने दिन चल लोगे? यू डोंट नीड टू गो क्रेजी ब्रो। गाजर, मूली, जूसेस, जवार का आटा, किनुआ सैलेड, सो बाय ऑल मींस इफ यू लव हैविंग इट, कंटिन्यू हैविंग इट, बट इफ यू डोंट हैव इट। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो चीज तुम कर रहे हो उसी को ही ऑप्टिमाइज करना है। हमेशा लाइफ में ये याद रखना, किसी और की गेम खेलोगे हमेशा हारोगे। अपनी गेम को समझो और उसे स्केल अप करो, बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। जब मैंने अपनी पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन करी थी ना, 107 किलो का ये तुम्हारे सामने जो आ रहा है, ये मेरा शरीर था। पता है कहां से स्टार्ट किया था मैंने? सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से। 1 घंटा वॉक करा था, बोर हो गया, जिम ज्वाइन कर लिया। अब मैं वॉक भी कर रहा था और जिम में कार्डियो भी कर रहा था। 10 मिनट जॉगिंग करता था, 10 मिनट क्रॉस ट्रेनर, 10 मिनट साइकिलिंग, 45 to 50 मिनट्स 4-5 एक्सरसाइजेस करता था अपनी पसंद की वेट ट्रेनिंग में और आ जाता था। कभी नहीं सोचा ब्रो स्प्लिट, पुश पुल लेग्स, ओ माय गॉड क्या करूं, ऑप्टिमाइज, कार्ब, प्रोटीन, फैट, कुछ पता ही नहीं था घंटा, और कुछ जानने की कोशिश भी नहीं करी। बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, तब फ्री आती थी सब्सक्रिप्शन, उसमें से किसी नाम का एक बंदा, उसका वर्कआउट उठाया, 12 वीक प्लान। मैं भाई फॉलो कर लेते हैं, वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। इतना तो दिमाग था अपने अंदर कि भाई अगर खाली बैठो कुछ भी करूंगा तो रिजल्ट आएंगे, और ये इजी है करना। सो हमेशा इजी वे आउट को ही चेस करो। स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन वुड गेट यू रिजल्ट्स ब्रो। नो, इट वोंट। इट वुड ओनली मेक योर लाइफ हार्डर। ऑलरेडी तुम एक मुश्किल जिंदगी जी रहे हो, अपनी बॉडी से नाखुश हो, और एक और मुश्किल पड़ाव तुमने अपनी जिंदगी में डाल दिया। कितने दिन कर लोगे? ऑलवेज प्ले द गेम दैट यू एंजॉय, ऑलवेज स्टे इन योर कंफर्ट जोन, बिकॉज कंफर्ट जोन में तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स चलेगा दिमाग का, और वो तुम्हें डाउनलोड करवाएगा एनर्जी, जो तुम्हारा एनर्जी जनरेट कराएगा अंदर से टू बी मोर क्रिएटिव विद योर प्रोग्रेस एंड योर प्रोसेस एंड टू एग्जीक्यूट अ बिट मोर। तुम्हारे अंदर से अपने आप आवाज आएगी कि यार ये तो आसान लग रहा है, इसमें ना थोड़ा ये ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जिम में 5 मिनट पहले पहुंच के ना ये चीज करूंगा, या फिर थोड़ा डाइट में ये चीज ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता हूं। स्मॉल माइक्रो प्रोग्रेशंस खुद करना शुरू कर दोगे तुम अपने आप से, तब जीतना चालू करोगे। तो कोई क्रेजी स्टेप्स नहीं है। स्टेप 1 है मेंटेनेंस कैलोरी निकालो। एकांश तनेजा fitness.in पे जाओ, मैक्रो कैलकुलेटर पे क्लिक करो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लो। वहां जाकर नहीं निकालनी तो 3.5 इंटू बॉडी वेट डिवाइड बाय 200 इंटू 60 इंटू 24 से निकाल लो। उससे 200 कैलोरीज कम खाना शुरू करो। अब मान लेते हैं कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ही बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, उस केस में क्या करना है? अगर तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटेड आया है 2200 और तुम कुछ 90-100 किलो के बंदे हो, और तुम पिछले 3 महीने से 1200 कैलोरी की क्रैश डाइट प्लान पे हो, और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म क्रैश हो चुका है, और फिर भी तुम्हारा वजन नहीं गिर रहा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें 2000 कैलोरीज नहीं खानी, तुम्हें उन्हीं कैलोरीज को कैलकुलेट करना है। कैसे? पिछली वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ। ChatGPT खोलो, अपने डेली जो तुम खाते हो पूरे दिन का खाना डालो, एवरेज कैलोरीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी। वो 1200 है, 1300 है, 1400 है, जो भी है, वो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब उससे 200 कैलोरीज कम खानी है तुमने। अब तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। अगर तो तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज ऑलरेडी बहुत लो है, तुम्हें लग रहा है कि यार ये मैं फॉलो नहीं कर सकता। अब सपोज मेरे जैसे इतने बिग एपेटाइट बंदे के लिए अगर 1500 मेंटेनेंस कैलोरीज आएंगी, अगर मेरा क्रैश मेटाबॉलिज्म होगा, तो मैं कहूंगा यार मैं नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या करूंगा मैं? उस केस में मैं 1300 कैलोरीज का डाइट प्लान नहीं फॉलो करूंगा इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट 200 कैलोरी डेफिसिट। आई विल गो द हाई फ्लक्स मेथड दैट आई वेरी रिजिडली प्रमोट, एंड मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही बोलता हूँ। क्या
क्या है मतलब हाई फ्लक्स मेथड का? सिंपल है, 1500 आया तुम्हारा अगर मेंटेनेंस, तो 1800 कैलोरीज खाओ। कैलोरी सरप्लस हो गया ना ये तो? नहीं, अगर 1800 कैलोरीज खा के तुम 500 कैलोरीज बर्न कर रहे हो, कैसे? 10,000 स्टेप्स में तुम्हारी 250 से 300 कैलोरीज बर्न हो जाएगी और तुम्हारे डेली वर्कआउट में 150 से 200 कैलोरीज बर्न होंगी। उसके अलावा जो तुम कार्डियो कर रहे हो वो तुम्हारा अगर 30 मिनट है तो डेडिकेटेड 300 कैलोरी बर्न वो तुम्हें देगा। और जो इसके अलावा जो तुम स्टेप काउंट और ट्रेनिंग से कर रहे थे वो तुम्हारा 500 अगर थ्योरेटिकल आया है तो मैं उसको 100 से 150 ही लूंगा प्रैक्टिकल सिनेरियो में। इतना ज्यादा हार्ड एस्टिमेट करूंगा तो क्या हुआ? 300 कैलोरीज डेडिकेटेड मैंने अगर 30 मिनट कार्डियो से बर्न करी डेली, और अगर मैंने वेट ट्रेनिंग और स्टेप काउंट के एवरेज को ले लिया 150, तो मैं 450 से 500 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ डेली की, which lands me up in a caloric deficit despite eating 1800 calories when my maintenance calories were 1500, landing me up in a deficit of 150 to 200 कैलोरीज। और इस केस में मेरा मेटाबॉलिज्म भी नहीं गिरेगा, मैं हेल्दी रहूंगा, मेरे हार्मोन्स बढ़िया तरीके से रेगुलेट करेंगे, फंक्शन करेंगे, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, नींद अच्छी आएगी, रिकवरी अच्छी होगी, एंड आई विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग इन माय ट्रेनिंग्स आल्सो। स्टेप 2, प्रोटीन इंटेक मैटर ही नहीं करता 2 ग्राम पर केजी पे रखने का। देखो भाई, 2 ग्राम पर केजी तुम तब रखोगे जब तुम एक बेसिक अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर चुके होगे, श्रेडेड हो चुके होगे। अब तुम्हें वही कि अपनी गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का मन कर रहा है, तो चलो प्रोटीन इंटेक को बढ़ाते हैं, कार्ब्स को कम करते हैं, थोड़ा फोटोशूट रेडी होते हैं, थोड़ा खेल कर देखते हैं मैक्रोस से। अगर तुम अभी डे 1 पे हो तो यही नहीं पता कि तुम कितने कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना फैट खा रहे हो, और तुम स्ट्रेट अवे अपने प्रोटीन को अगर 2 ग्राम पर केजी पे विद इंटेंट फिक्स कर दोगे तो 90% ऑफ द केसेस, रादर 99% ऑफ द केसेस would end up being constipated, and that I am speaking that with an experience of coaching over 6,000 people. Optimal तुम्हारा प्रोटीन इंटेक शुरुआत में रहना चाहिए 1 to 1.5 ग्राम पर केजी, that's it। इससे ज्यादा प्रोटीन की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बॉडी वेट में फैट परसेंटेज भी तो है। अगर तुम 100 किलो के हो और अगर 30% तुम्हारा बॉडी फैट है तो तुम्हारा लीन बॉडी मास तो 70 किलो ही हुआ। तो 70 किलो को तुम 2 से भी मल्टीप्लाई कर दोगे ना अगर, क्योंकि 2 ग्राम पर लीन बॉडी मास होता है, 2 ग्राम पर बॉडी वेट नहीं होता पूरा का पूरा। तो अगर 2 ग्राम पर लीन बॉडी मास के हिसाब से भी देखें तो 140 ग्राम आया, और वो 100 का कितना हुआ? 1.4 ग्राम पर केजी, राइट? सो बॉडी वेट का हमेशा 1 ग्राम टू 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन इंटेक रखो, दैट्स इट। उसके ऊपर तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज गारंटीड होंगे अगर तुम एक बिगिनर हो। और प्रोटीन इंटेक को 1 to 1.5 ग्राम पर केजी रख के ना हमारे पास बहुत सारा रूम आ जाता है अपने पसंद के खाने डाइट प्लान में घुसाने का भी। तो हम अपने स्टाइल की गेम डिजाइन कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें उस गेम को खेलने में मजा आएगा। क्योंकि मुझे भाई 10 साल हो गए यही चीजें करते हुए। मैं चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा, आइसक्रीम, अल्कोहल, एवरीथिंग आई कंज्यूम दैट। मैं एक बैलेंस्ड जिंदगी जीता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, अपनी बीवी को भी खुश रखता हूँ, अपने माँ बाप को भी खुश रखता हूँ, खुद को भी खुश रखता हूँ, और पूरी दुनिया भी मुझसे खुश है। मेरे इतने सारे क्लाइंट्स हैं, मैं पूरे दिन लैपटॉप के आगे बैठकर ब्रेन वर्क भी करता हूँ, फिजिकल वर्क भी करता हूँ, जिम में एथलीट भी हूँ। तो भाई अगर मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा ना कि ओ ये तो डाइटिंग गेम है, मैं ऐसे ही खेलूंगा, मैं सारे के सारे पैरामीटर्स में फ्लरिश नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये आदत है मेरी विद विच आई कम टू माय लास्ट स्टेप नंबर 3, स्टे कंसिस्टेंट एंड स्केल अप। कि जो मेरी आदत है कि मैं हर गेम को अपने स्टाइल से खेलूंगा ताकि मैं उसको अच्छे से खेल पाऊं और उसमें प्रोग्रेस कर पाऊं, तो मैं किसी भी पैरामीटर में प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। इसलिए ही मैंने अपनी पसंदीदा औरत से शादी करी, लव मैरिज करी, ताकि मैं उसके फ्लॉज को भी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाऊं। वैसे ही फ्लेक्सिबल डाइटिंग के फ्लॉज हैं कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, बट देन आई डोंट केयर ब्रो, बिकॉज आई नो हाउ टू मैनेज दोस डाइजेस्टिव इश्यूज। बिकॉज अगर मुझे हफ्ते में एक दिन चीट डे चाहिए जहां पे मैं हर किसी चीज से डिस्कनेक्ट करके बस अपनी बीवी के साथ और अपने माँ बाप के साथ थोड़ा चिल करना चाहता हूं, तो चाहता हूं। मुझे पता है माइंडफुल कि उसके अगले दिन, उस दिन जिस दिन चीट डे वाले दिन मैंने बाहर का जंक फूड खाया और दारू पी है, उसके अगले दिन मुझे पता है कि मुझे डाइजेस्टिव इशू आएगा भाई। तो मुझे ये भी पता है कि उसको मैनेज कैसे करना है। मैं ज्यादा पानी पीऊंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, मैं और अच्छे से सोऊंगा, चीट डे वाली रात को भी मैं अच्छे से सोऊंगा, उसके अगले दिन भी मैं अच्छे से सोऊंगा, इंटेंटफुली मैं अपनी स्लीप पे काम करूंगा, जो कि शायद मैं ना करता अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड होता। सो दैट्स माय वे ऑफ प्लेइंग दैट गेम, एंड एट द एंड रिजल्ट्स मैटर ब्रो। मेरा IBS ठीक हो चुका है, मेरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ठीक हो चुका है, मैं एथलीट बन चुका हूँ। सो द पॉइंट इज कि अपनी गेम डिजाइन करो और उसे खेलो, नथिंग इज रॉन्ग। मैंने इतना सब कुछ कर लिया लाइफ में, पर कभी भी कुछ एक्सट्रीम नहीं किया किसी भी फील्ड में। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि कुछ भी एक्सट्रीम मत करो, कुछ भी क्रेजी मत करो, सब इजी चीजें करो, पर कंसिस्टेंटली करो, रोज करो। बोर होगे तो अपने आप बढ़िया टेक्निक्स निकालोगे उस चीज को करने की, क्योंकि वो इजी लेवल पे है।
अगर मैं पावर लिफ्टिंग में भी गोल्ड मेडल लाया था ना, तो मैंने अपनी डेडलिफ्ट को 230 किलो पे पहुंचाया था और स्क्वाट को 170 किलो पे पहुंचाया था, तो वो इसलिए ही था क्योंकि मैं उसको इजी समझता था। मेरे को लगता था यार मेरे को मजा आ रहा है, तो मैं एम्प्टी बारबल से स्टार्ट किया और देखते ही देखते मैं 230 और 170 किलो पे भी रिस्पेक्टिवली प्रोग्रेस कर पाया, क्योंकि हर रोज मुझे वो कभी बोरिंग भी लग रहा था और कभी इंटरेस्टिंग भी, कभी मुश्किल नहीं लगा। चाहे मुझे जॉइंट पेन्स भी हुए, सब कुछ हुए, तो मैं उसे हंसते हंसते डील कर रहा था कि चलो हाँ अब इसको ऐसे करके देख लेते, वैसे करके देख लेते, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था उसमें, मुझे आसान लग रहा था वो शुरू से। जैसे आप प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हो, धीरे धीरे वो मुश्किल होनी शुरू होती है, पर अपनी पसंद की गेम खेलोगे तभी उस गेम को कंप्लीट कर पाओगे भाई। उस लेवल के अंदर क्रिएटिव चीजें, प्रॉब्लम को सॉल्व करना तभी कर पाओगे जब वो तुम्हारी पसंदीदा गेम होगी। अगर तुम्हें गॉड ऑफ वॉर पसंद है और वहां पे मैं तुम्हें बोलूं कि भाई छोड़ प्ले स्टेशन, ये रूबिक्स क्यूब खेल, तेरे ब्रेन का जो फंक्शन है ना वो इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा, दैट वुड बी बुलशिट, राइट? ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं कि वीडियो गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, सुडोकू खेलना चाहिए, रूबिक्स क्यूब खेलना चाहिए, चेस खेलना चाहिए। दैट डजंट मैटर ब्रो। अगर इस दुनिया का सबसे बढ़िया चेस प्लेयर भी प्ले स्टेशन में तुमसे गॉड ऑफ वॉर में हार जाता है या तुम्हारी पसंदीदा गेम में हार जाता है, तो क्या वो केयर करेगा? वुड ही केयर? वुड ही गिव 2 cents ऑफ शिट टू यू? वो कहेगा भाई मैं वर्ल्ड का बेस्ट चेस प्लेयर हूँ, तू वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो गेम प्लेयर है? वो आंसर हाँ होना चाहिए। अगर वो आंसर हाँ होगा और 2 चैंपियंस आपस में बात कर रहे होंगे ना, तो वो हाथ मिला के कहेंगे कि ब्रो आई रिस्पेक्ट यू, यू आर द बेस्ट इन योर स्पोर्ट, आई एम द बेस्ट इन माइन। तो जो कर रहे हो उसे बढ़िया दिल से करो और उसमें अपना बेस्ट वर्जन चेज करने का ट्राई करो। और यही चीज इन्होंने भी मानी मेरी, और वो कहां से कहां पहुंच गए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको अपना बेस्ट वर्जन रीच करने में मेरी हेल्प की जरूरत है या मेरे टीम में से किसी कोच की हेल्प की जरूरत है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन द ईमेल एड्रेस गिवन ओवर हियर बिलो, या फिर नीचे दिए गए दूसरे लिंक पे क्लिक करो और सीधा Shred 90 में एनरोल करो। आ जाओ इस तरफ, इस स्क्रीन के, और फिर हम देख लेंगे कि आपको कैसे आपके बेस्ट वर्जन पे पहुंचाना। फिर आपकी लाइफ की टेंशन हमारी टेंशन होगी, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट हेयर टू कोच यू, वी आर हेयर टू मेक योर प्रॉब्लम्स आर्स। और आपके जूतों में पैर रख के आपके साथ चलेंगे हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, फोड़ते हुए, उखाड़ते हुए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है इफ इट्स गोना वर्क आउट और नॉट, और इफ यू आर गोना लाइक इट इन अ मंथ और इन अ ईयर और इवन इन 10 years. You do not have to know that. जानने की जरूरत नहीं है भाई कि ये राइट डिसीजन है या रॉन्ग, एंड सर्टेनली तुम्हें ओवर थिंकिंग करने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है, बिकॉज सच बोलूं तो देयर इज नो रॉन्ग डिसीजन भाई। व्हेन यू आर एक्टिंग देयर इज नो रॉन्ग डिसीजन, व्हेन यू आर एक्टिंग फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। समझे? नहीं समझे? रिवाइंड करके दोबारा सुनो, डीप लाइन है। अगर तुम्हें समझना है तो अपने आसपास के किसी लोगों से समझ के नीचे कमेंट में इंटरप्रिटेशन डालना, मैं देखूंगा किसे समझ आया। I want to see what kind of audience do I have. क्या तुम मेरी डीप बातें समझ पा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे दिल से, अपने दिल से, दिल टू दिल, स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्ट कर पा भी रहा हूँ या नहीं?